कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। जिहान को इंशाल्लाह ढूंढ ही लेगा बारान। इंशाल्लाह मोहतरमा। एक बार वो मनहूस यहाँ से चली जाए और खून का कर्ज अदा हो जाए, फिर इस घर में सुकून लौट आएगा। इंशाल्लाह मोहतरमा। मोहतरमा, बारान साहब आ गए। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। जिहान भी साथ हो इंशाल्लाह, देखती हो जाके। इंशाल्लाह। खुशामदीद बारान साहब। खुशामदीद दिलान साहिबा। फिर आ गई मनहूस। तुम फिर से यहाँ क्यों चली आई हो? चली जाओ जहां से आई थी। दादी, मेरे सामने अब तक क्यों खड़ी हो? ये शादी खत्म हो गई। तुम अब इस घर की दुल्हन नहीं रही। दादी आप मेरी बात सुने। जेवदेद मारा नहीं। क्या कह रहे हो तुम? इसलिए शादी और मुआहदा बरकरार है अभी। कमरे में जाओ। दादी से जाने दें। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। बारान रुको, पहले थोड़ी बातचीत कर ले। फास्ट फूड ऑर्डर करता हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ कहवा अच्छा नहीं लग रहा। इसकी जरूरत नहीं। दरअसल हम लोग जरा जल्दी में हैं। इस तस्वीर के बारे में जानना मेरे लिए जरूरी है। मेरी जिंदगी का सवाल है। मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र मत करो बेटा। इतनी फाइल्स में से किस तरह ढूंढेंगे? पेपर को देखो तस्वीर के। ये पेपर 90 की दिहाई में इस्तेमाल होता था फोटो के लिए। अब ये ब्रांड मौजूद नहीं। इस फोटो में बच्चे की उम्र 4 या 5 साल की नजर आती है। फिर तो अब ये तुम्हारी उम्र का होगा। मिल गई मुझे।
अजीब इत्तेफाक है, तस्वीर बिल्कुल असल है। गालिबन 2 प्रिंट निकले होंगे। वो एक तस्वीर ले गए और दूसरी भूल गए। ये लो। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ बहरान, घर से भाग जाने वाली लड़की को दोबारा इस हवेली में कैसे ला सकते हो तुम? वो भागी नहीं थी, अगवा किया था उसे। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे कॉल की थी और कहा कि मुझे ले जाओ। शाबाश है तुम पर। अब हम अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? वो तो ये सुन चुके हैं कि भाग गई है वो। कोई यकीन नहीं करेगा। इसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई और इसका जवाब दे नहीं। आप पुरसुकून हो जाएं। अभी से ज्यादा अहम मसला दरपेश है। शायद जेवदत को जिहान ने मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? गायब है वो, शायद गोली मारकर कहीं छुप गया है। बेवकूफी की उसने। अब क्या करेगा वो? उसे ढूंढना होगा। जेवदत तो अभी जिंदा है, लेकिन अगर वो मर गया तो मैं जिहान को नहीं बचा पाऊंगा। या अल्लाह रहम फरमा। अगर वो उसे दोबारा मारने के लिए हॉस्पिटल चला गया तो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? भाई, मुझे पता चला था। कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई काम नहीं, जाओ तुम। जेवदत क्या अभी तक जिंदा है? फिराद था उधर, जिहान को उसी ने सिखाया होगा। या अल्लाह खैर। मैं बस कपड़े बदलकर हॉस्पिटल जाता हूं। अगर जिहान यहां आए तो जाने मत दीजिएगा। वो हवेली से बाहर ना निकले। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। वो लड़की घर छोड़ चुकी है, शादी भी खत्म हो चुकी है, तुम तो जानती हो। अरे बड़ा खानदान है ये, तो ये लोग भागी हुई लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये ठीक रहेगा। तुम डिजाइनर्स ढूंढ लो, फिर हम शादी की शॉपिंग के लिए चलेंगे साथ। अच्छा सुनो, मैं हवेली के बाहर खड़ी हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। ख्याल रखो अपना, बाय। खुशामदीद दरिया खातून। शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, कम चीनी वाली मजे की कॉफी बना दो तुम, किसी के जाने की खुशी में। और सामान रूम में ले आओ। दरिया खातून, बोलो क्या है? दरअसल वो वापस आ गई है। किसकी बात कर रही हो? दिलान साहिबा। किस तरह का मजाक है ये? कौन दुल्हन? कोई दुल्हन नहीं है यहाँ। अपने जहन में ये बात बिठा लो अच्छी तरह। कुछ याद आया? आप अपने पुराने कस्टमर्स का रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना? इस तस्वीर वाली फैमिली का पता या फोन नंबर मिल जाए तो? मेरे पास तो नहीं है। मैंने ये दुकान सन 2000 में खरीदी थी। शायद पुराने मालिक को मालूम हो। सिर्फ नाम और पता बता दें। तलाश करता हूँ उसे, फिक्र मत करो। शायद वो अभी फोटोग्राफी कर रहा होगा। अपना नंबर छोड़ जाओ यहाँ, कुछ पता चला तो कॉल कर दूंगा।
अम्मी मत कहो मुझे। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। ठीक कहते हैं, हर चीज की जिम्मेदार मैं हूं। काश मैं इस आदमी को नहीं बताती तो ऐसा ना होता। मैं वापस हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी। ऐसे मत देखो मुझे, मुझसे घर पे रहने का मत कहना, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम। कमरे से बाहर मत निकलना। वैसे ही मामला बहुत बिगड़ चुके हैं, कोई और मुश्किल मत खड़ी कर देना। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुजरिम हो तुम और ताकतवर भी हो, सही कहा ना? मुझे मजबूर मत करो। अम्मी, अब भाई कैसे हैं? और आपा की क्या खबर है? समझ गई। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे भाई का क्या हाल है? अम्मी ने बताया ठीक है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में ही है। तुम जाना चाहो तो जाओ अपने भाई से मिलने। अम्मी ने मना किया है। मुझे दुकान जाना है, नहीं गई तो नाराज होंगी। वो पहले ही मुझसे नाराज है। तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है, अच्छी बात है ये। हम सबको है। तुम 3 बहन भाई हो ना? जी हाँ, एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई हैं। हम बचपन से कभी अलग नहीं रहे, हमेशा साथ रहे हैं हम। खासकर आपा के साथ।
हमें लगता था कि हम जुड़वा हैं। हत्ता कि हमारे बाबा हमारे कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे बनाते थे। पड़ोस के लोग भी अक्सर हमें जुड़वा कहते थे। दरअसल हम दोनों की उम्र में इतना फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा हमेशा एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा है। बल्कि एक माँ की तरह। एक बार स्कूल में मुझसे गलती हो गई थी, तो उन्होंने मेरे खातिर इल्जाम अपने सर ले लिया। वो मुझ पे नजर रखती थी ताकि मुझे कुछ ना हो, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए। वो कुछ भी कर सकती हैं। और ऐसा ही किया उन्होंने। भूख लग रही है मुझे। चलो उठो, तुम दुकान चलकर कुछ खाते हैं। चलो। मौसम कितना अच्छा है ना। देखो हम रोज निकलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाला मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अली के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या हुआ मीने? क्या देख रही हो? अली! देखो ये अली नहीं है, कोई और है। ये कोई और है। मेरी तरफ देखो, देखो इधर। मीने, मेरी तरफ देखो। ये अली है, उसके साथ कोई लड़की भी है। मीने, वो अली नहीं है। मीने नहीं। इसने मुझे किसी और लड़की रुक जाओ के लिए छोड़ दिया। मीने। अली! ये मेरा है, समझी तुम? इसका पीछा छोड़ दे। क्या कर रही है? छोड़ दे इसे। सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मीने, छोड़े इसे। मीने मेरा है। मीने, समझ गई तुम? मैं मीने हूँ, मीने। ये मेरा है। मीने, मेरे अली का पीछा छोड़ मीने, दो। मीने मेरी बात सुनो। मीने, मीने, पुरसुकून हो जाओ। अली सिर्फ मेरा है और वो किसी नहीं, का नहीं है। ठीक है, बस सब ठीक है। खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाए। पुरसुकून हो जाओ मीने। छोड़ूंगी नहीं सब इसे। ठीक है, सब ठीक है, ठीक है सब। मेरे जीवदत्त, उन्होंने तुम्हें कैसे मारा? कैसे? किससे बात कर रही थी अम्मी? सुमरुद से कर रही थी। भाई के लिए फिक्रमंद थी। मेरे ख्याल से आपको उसे बता देना चाहिए था अम्मी, फिर वो गुस्सा होगी। मेरे जीवदत्त को ठीक होने दो, वो मना लेगा उसे। मेरे बेटे, आंखें खोलकर अपनी अम्मी को देख लो। कब से यहां खड़ा इंतजार कर रहा हूं। क्या 2 मिनट के लिए मरीज को अकेला नहीं छोड़ सकते?
शुक्र है। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? साथ लेके चलो मुझे। सुना नहीं तुमने, हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ मैं। मुझे भाई को देखना है अपने। तुम्हें मुझ पे जरा भी तरस नहीं आ रहा? कितने बेरहम और संगदिल आदमी हो तुम। शायद पत्थर को भी रहम आ जाए, लेकिन तुम्हें नहीं आएगा। कैसे इंसान हो तुम? गोली मारती भाई को। खून दे सकते थे लेकिन नहीं दिया तुमने। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? अच्छा ही किया जो खून नहीं दिया तुमने। तुम जैसे बेजमीर आदमी का खून लगने से बेहतर था कि मर जाता मेरा भाई। और इस सब के बावजूद भी मुझे उनसे मिलने तक नहीं देते। तुम्हें ऐसा करने का क्या हक है? क्या हक है तुम्हें? तुम कितने बेरहम और सफाक आदमी हो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। अगर तुम मेरी बात सुनती और पुरसुकून रहती तो ऐसा नहीं होता। कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ, इसी की मुस्तहिक हूं मैं। बहुत भूख लगी है मुझे। तो चलो खाना बनाने में मेरी मदद करो। काटो इसे। अच्छा, इतना बहुत है, अब मैं कर लूंगी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा, फिक्र मत करो। बाद में रोना मत। परेशान मत हो, नहीं रोऊंगा मैं इतना नाड़ी भी नहीं। ठीक है। ये सब पहली दफा कर रहा हूं मैं। क्या कर रहे हो? कर दिखाया तुमने। तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हें काम करते हुए देख रही हूँ। जयदेव, छोड़ दो इसे। बेटा कहाँ हो? आप प्लीज बैठिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। डील ऑर्डर की है ना आपने? जी जी, पैकेज वाला। अभी लाती हूँ। अरे बाबा जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद। बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो, 1 घंटा गुजर गया, ना ही उसका पता है और ना ही तुम्हारा भाई फोन उठा रहा है। वो अम्मी, दरअसल बाबा मैंने अम्मी को कॉल की थी, वो कह रही थी। रुको, तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है। अच्छा। हाँ बेटा, बोलो। हाँ, अच्छा आप हैं। सामान? हाँ, सारा सामान तैयार है ना? ठीक है, फोन रखो, मैं आता हूँ। कौन था बाबा? बेटा सामान वाला था, कह रहा है सामान तैयार है, आकर ले जाओ। मैं जा रहा हूँ। अगर भाई की कॉल आए तो फिर मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है बाबा जान, आप फिक्र मत करिएगा। खाने का लुत्फ उठाएं, आते रहिएगा।
बेटे अली, मत भागो, गिर जाओगे। अली मेरे बेटे, अली मेरे बच्चे, रुको मत भागो, गिर जाओगे। अली, अली क्या हुआ है? जुमरुद, मुझे याद आ गया। अली है मेरा नाम। तुमने ठीक कहा था। मेरा नाम अली है। वो डिपॉजिटरी गए, एक छोटा बॉक्स निकाला। क्या था बॉक्स में? दिखा नहीं मुझे, मगर पैसे नहीं थे उसमें। वो बस बॉक्स लेकर चले गए। नजर रखनी चाहिए थी तुम्हें। साई की तरह हर वक्त उनके पीछे रहो। अम्मी सुने तो, पैसे कितने लगेंगे और हम कैसे अदा करेंगे इन्हें? पता नहीं बेटी, कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आपने साइन कर दिए? बेटी ये बताओ, क्या ये बिल हम किस्तों में अदा कर सकते हैं? पेमेंट सारी क्लियर हो चुकी है, आपको कुछ नहीं देना। किसने की? इस बारे में तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपको कुछ नहीं देना है। अधूरा काम मुकम्मल करने का वक्त आ गया। चलो अब देखते हैं बारात कि अब की बार तुम कैसे बचते हो। करीम, जिहान की कोई खबर मिली? नहीं, तलाश अभी भी जारी है। तुम कहाँ पे हो? हॉस्पिटल में हूं मैं। अगर गोली जिहान ने चलाई है तो वो अपने काम को पूरा करने आएगा। चलो मैं बाद में बात करता हूं। ये सब कहां चले गए? क्या हो रहा है यहां? तुम क्या कर रहे हो यहां? वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।